हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इस पर एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इन सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री की जाती है, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमारे पास कुछ 5-6 ट्रांजैक्शंस दिए हैं। और क्या क्या दिया है इन्फॉर्मेशन देखो, ऑल नंबर्स आर फॉर 2020, डेट्स दी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो दिया है, और उसकी अमाउंट्स हमको दी गई है। अभी हमको इन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंटर करना है, जर्नलाइज करना है। इसका मतलब जर्नल जो एक बुक ऑफ अकाउंट है, उसमें हमको इन सभी चीज़ों की एंट्री करनी है। आइए तो समझते हैं कैसे हम इन सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई जर्नल का फॉर्मेट किस तरह से होता है। अगर आप देखोगे, आपको करना क्या है, इस तरह का फॉर्मेट आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। और इसी के अंदर क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री होने वाली है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कॉलम्स हैं हमारे पास दिख रहे हैं दोस्तों। पहला कॉलम हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो है डेट का कॉलम। डेट यानी सिंपल चीज़, जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ था उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। दूसरा कॉलम जो हमें दिखता है वो है पर्टिकुलर्स, यानी जो भी है, किसी भी अकाउंट का नाम है, डेबिट है, क्रेडिट है, या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ है, हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तों। कैसे लिखना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे जाके समझाने वाला हूँ। तीसरा कॉलम हमें जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं LF या लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो बहुत सी बार जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे हो, आपने ये कॉलम खाली ही रखना है। क्यों खाली रखना है, तो फिर ये कॉलम है किस लिए, वो एक मिनट में समझिए दोस्तों। लेजर फोलियो का मतलब है आपकी जो लेजर बुक है दोस्तों। प्रोसेस अगर हम देखिए अकाउंटिंग की, तो क्या होता है, आप जब भी हर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पास ऑन करते हो। यानी जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि आप फर्नीचर अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है कि आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पे एक फर्नीचर की एंट्री होती है। अभी फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो लेजर नाम की बुक में एक ही पेज पर जाएंगी, और उस पेज को कहा जाता है लेजर फोलियो। तो फर्नीचर का पेज कौन से पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आएगा, इसे हम कहेंगे लेजर फोलियो। और उसके बाद में जो आता है दोस्तों, ये जो दो कॉलम्स है, डेबिट या क्रेडिट, याद रखना डेबिट की अमाउंट आप यहाँ लिखोगे और क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पे लिखोगे। जब यहाँ पे अमाउंट होगा तो उसके सामने कुछ नहीं आएगा, और जब क्रेडिट की अमाउंट होगा तो उससे पहले डेबिट के अंडर कुछ नहीं आएगा। दोनों में से एक ही जगह पे आप एक समय की एंट्री करेंगे। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मेट जर्नल का। और अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ, कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। आज के इस वीडियो के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारे पास दी गई है, वो कहते हैं मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 80,000 रुपीज। दोस्तों, हर क्वेश्चन में पहली एंट्री आपकी इसी तरह की होने वाली है, या क्योंकि जो भी बिजनेस ओनर होता है वो जब बिजनेस शुरू करता है तो वो कुछ कैश उस बिजनेस में डालता है। और इसी तरह की एंट्री आपको हर बार, यानी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस एक ट्रांजैक्शन के 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं, ये समझ के आप रखिएगा दोस्तों। तो ध्यान देना, इसको हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम हमको यहाँ पे करना है दोस्तों, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। इसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको हम पहले समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी एक अकाउंट तो हमारे पास है। क्या आया है आपके पास, कैश आया है, तो पहला अकाउंट आपके पास आता है कैश अकाउंट। अब समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नीचे कुछ वर्किंग करने वाला हूँ, बस आपको समझाने के लिए। प्रैक्टिकल में, एग्जाम में आपने ये नहीं करना है
इसको सीधा इस जर्नल के फॉर्मेट में पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करना है वो मैं कुछ ही मिनट्स में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देना दोस्तों। तो पहला अकाउंट हमारे पास है कैश अकाउंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया एक अकाउंट है कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है दोस्तों? किसने दिए हैं पैसे? मोहन ने। किस लिए दिए हैं? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों जब भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल। तो ये कैपिटल किसने दिया है? दिस इज मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे दो अकाउंट बन गए। एक अकाउंट है आपका कैश अकाउंट और एक अकाउंट है मोहन्स कैपिटल अकाउंट। या यहाँ पे अगर आप ये नाम नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी आप इसको कह सकते हो। अब जब हमको दो अकाउंट समझ में आ गए हैं कौन से हैं, तो अभी बस ढूंढो कि ये कौन से टाइप में आते हैं। अब जैसे पहला देखा जाए तो कैश क्या है दोस्तों? आपके लिए एक एसेट है। और एसेट्स का कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स का अकाउंट होता है रियल अकाउंट। दोस्तों अगर आपको इस रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने सभी टाइप के अकाउंट्स और उनसे रिलेटेड गोल्डन रूल्स हैं वो भी समझाए हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड क्लियर नहीं हो तो पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा और फिर यहाँ से आगे का प्रॉब्लम कीजिएगा। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं उस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए। तो हमने देखा कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट हमेशा जो कि एसेट है इसीलिए उसका अकाउंट होता है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल आपकी बिजनेस में जो आया है, कैपिटल कहाँ से आता है? आपके ओनर ने आपको कैपिटल दिया है, लेकिन ये कैपिटल देने वाला कौन है? इट इज मिस्टर मोहन। और मोहन कौन है? ही इज अ पर्सन। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पे दो अकाउंट्स आ गए, एक आ गया रियल अकाउंट, एक आ गया पर्सनल अकाउंट। अभी उनके रूल्स निकालो। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश अंदर आई है या बाहर गई है? कैश अंदर आई है बिजनेस के अंदर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश हैज कम इन, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मोहन यहाँ पे कौन है? रिसीवर है या गिवर है? मोहन इज द गिवर। सो सिंस मोहन इज गिवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, बेस तैयार हो गया है। अब बस यहाँ पे डेटा एंट्री करना बाकी है दोस्तों। तो डेटा एंट्री किस तरह से की जाती है? सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो है हमारी डेट। ये ट्रांजैक्शन था 1 जनवरी 2020 का, तो इसलिए यहाँ पे आप अपनी डेट लिख दीजिए। अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखना दोस्तों। हमेशा 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 डेबिट एंट्री जो है वो सबसे पहली आनी चाहिए और क्रेडिट एंट्री जो है वो बाद में आती है। इसका कोई खास रीज़न नहीं है, लेकिन ये सिस्टम है जो कि दुनिया भर में फॉलो होती है, इसलिए हम भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे। अब डेबिट की एंट्री को किस तरह से लिखा जाता है? कौन से अकाउंट में डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट में डेबिट हुआ है। तो अगर कैश अकाउंट में डेबिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, DR डॉट। वैसे डेबिट वर्ड में आर आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको DR लिखते हैं। यस, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड, इसीलिए DR डॉट। अच्छा, ये इसी तरह से लिखा जाता है। ओके, कैश अकाउंट लिखो, फिर कुछ स्पेस छोड़ दो और इस कॉलम के अंत में लिखना DR डॉट। यानी इससे हम पढ़ते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड। ये आधा हो गया। अब हमने डेबिट की एंट्री की है, अभी क्रेडिट की एंट्री करना बाकी है। क्रेडिट की एंट्री कैसे होती है दोस्तों? इसी के नीचे, इसी कॉलम के अंडर हम लिखेंगे, अब कौन सा अकाउंट है? मोहन्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्रेडिट की एंट्री लिखते समय यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ना ज़रूरी है ताकि आपको बाइफर्केशन पता चलता है। डेबिट की एंट्री बिल्कुल इस लाइन के सटीक लिखना है, लेकिन क्रेडिट एंट्री के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद लिखना है आपने यहाँ पे। तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिटेड। अच्छा, और एक चीज़, क्रेडिट एंट्री लिखते समय यहाँ पे आपको CR लिखना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। डेबिट के लिए DR लिखना ज़रूरी है, लेकिन क्रेडिट के लिए CR मत लिखना, नॉट नेसेसरी। और यहाँ पे क्या करना है? अमाउंट लिखना है। कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन था भाई? 80,000 का था। तो कैश कितनी आई है आपके पास? डेबिट कितनी हुई है? 80,000। तो अगर जितनी कैश डेबिट होती है उतनी ही कैश आपकी क्रेडिट होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जितनी कैश डेबिट होगी 80,000,
तो उतनी ही कैश क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे अगर 80,000 है, यहाँ पे भी 80,000 आएगा, और 80,000 के सामने यहाँ डैश लगा दिया, और यहाँ पे डैश लगा के फिर यहाँ पे 80,000। क्यों? ये डेबिट एंट्री है इसलिए क्रेडिट निल है, और ये क्रेडिट एंट्री है इसलिए डेबिट निल है। दोस्तों यहाँ पे हमने कर लिया हमारा पहला जर्नल ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट, है ना आसान। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में, ये आप मन में कर लिया करो। ये जो नीचे का पार्ट मैंने आपको दिखाया है ना, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, ये मैं समझने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको मन में कर सकते हैं। और अगर आप इसको मन में कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्द सुपर फास्ट वे में इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगले ट्रांजैक्शन को जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आपने ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज कर ली, तो उसके नीचे छोटे से अक्षरों में ब्रैकेट में इसका नरेशन लिखना मत भूलना। नरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, वो हमारी शब्दों में हम लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी स्टार्टिंग जो है वो बीइंग से शुरू होती है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मतलब क्या है, अब ये डेबिट और क्रेडिट से शायद सबको समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन था, इसीलिए ये सीधी भाषा में हम यहाँ पे इसका नरेशन या इसका क्या मतलब है इस एंट्री का वो लिख लेते हैं कि भाई ये 80,000 क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ में। और किसने दिया है बिजनेस? मोहन ने दिया है। कौन से फॉर्म में दिया है? कैश में दिया है। इसीलिए ये नरेशन लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके मार्क्स भी होते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और अकाउंट्स रीड करने की दृष्टि से भी ये नरेशन। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹30,000। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो उस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमको उस व्यक्ति के या जिस पार्टी से आप क्रेडिट ले रहे हो या जिनको आप क्रेडिट दे रहे हो, उनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई पता तो लगना चाहिए किससे क्रेडिट लिया है या किसको क्रेडिट दिया है। या फिर परचेज वाले गुड्स लेकर आ जाएंगे, बोल देंगे सिर्फ उधार लिया है, लेकिन भाई उधार किससे लिया है, किसको चुकाना है, वो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए याद रखना, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो आप उस पार्टी के नाम से, उस इंडिविजुअल के नाम से अकाउंट बनाएंगे। हाँ, अगर ये कैश अकाउंट होता तो ये नाम कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको कैश अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम, जैसे इस केस में राम का नाम आपको लेना होगा दोस्तों। जी हाँ, तो देखते हैं किस तरह से है। कौन से दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है? एक तो हमको पता चल गया कि राम का अकाउंट है, और दूसरा परचेज्ड गुड्स। अच्छा दोस्तों, जब भी परचेज और सेल ऑफ गुड्स होता है ना, तो गुड्स अकाउंट कभी भी मत यूज करना। देयर इज नो अकाउंट एज गुड्स अकाउंट दैट वी यूज। हमको हमेशा परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट यही यूज करने होंगे, ये याद रखना। अब इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं कभी फुर्सत से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि आप गुड्स नाम से अकाउंट नहीं बना सकते। आपको या तो परचेज अकाउंट लिखना होगा या सेल्स अकाउंट लिखना होगा। अच्छा, अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो 1 मिनट में बता देता हूं। परचेज और सेल्स अगर दोनों आप गुड्स में करते हो तो होगा क्या? आपने जो खरीदे हैं गुड्स वो सस्ते खरीदोगे, और जो बेचोगे सेल होगा वो महंगा होगा। उसमें मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि आप तभी तो आप प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि भाई इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, परचेज और सेल्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम परचेज के अकाउंट अलग और सेल्स के अकाउंट अलग बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमें दो अकाउंट्स कौन से मिल गए। पहला अकाउंट मिल गया परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट मिला है हमको राम्स अकाउंट, क्योंकि राम ने हमको क्रेडिट दिया है, तो भाई दूसरा अकाउंट है राम का अकाउंट। अब इनके टाइप निकालिए, कौन से टाइप में आता है। परचेज अकाउंट क्या है? परचेज आपका, आपने गुड्स खरीदा, मटेरियल खरीदा, तो परचेज आपका खर्चा हो गया है। अगर खर्चा हो गया है तो वो आपका एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो आपके सभी इनकम और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आते हैं? वो आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। अब राम का अकाउंट क्या है? राम तो इंसान है, व्यक्ति है, तो उनका होगा पर्सनल अकाउंट दोस्तों। नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो अगर एक्सपेंस है
तो क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और पर्सनल के रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे राम ने आपको क्रेडिट दिया है या क्रेडिट लिया है, राम इज द गिवर, सो रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसीलिए राम्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। तो बेस बन गया है। तो अब चलिए एंट्रीज कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट 6 जनवरी 2020। शुरुआत करते हैं डेबिट अकाउंट से। कौन सा डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट अंत में लिखेंगे डीआर डॉट डेबिटेड। टू कौन से अकाउंट के लिए है, टू राम्स अकाउंट क्रेडिटेड, कितने से, 30,000, डेबिट भी 30,000 है तो क्रेडिट भी 30,000 का आएगा। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिटेड बाय 30,000 टू राम्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 30,000। और अंत में नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। दोस्तों ये नरेशन आप अपने शब्दों में बना सकते हो, बस इससे मतलब क्लियर होना चाहिए कि भैया किस चीज का ट्रांजैक्शन है। इसीलिए ये नरेशन जो होता है वो अपने लिए होता है, इसलिए उसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम में लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स भी होते हैं एग्जाम में, याद रखना दोस्तों। ओके, तो चलते हैं आगे। अब तीसरा ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब सीधी बात है, मैंने आपको बोला अगर क्रेडिट नहीं है, कैश अकाउंट है, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरा सोल्ड गुड्स, अब मैंने बोला गुड्स के लिए या तो परचेज होगा या सेल्स होगा, तो कौन से दो अकाउंट बन गए, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। एक अकाउंट बन गया आपका कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट बन गया सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट्स बिल्कुल सीधे सीधे सामने हैं आपके। अब बताइए कैश अकाउंट में कैश का टाइप क्या है, कैश आपका एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट है। और सेल्स क्या है, सेल्स से आपको क्या आता है, सेल्स से आपको आता है इनकम। तो सेल्स अकाउंट इज इनकम एक्सपेंस का कौन सा अकाउंट होता है, टाइप वो होता है नॉमिनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंसेस का होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये रियल और ये नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब बताइए कैश अंदर आई है या बाहर गई है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने सेल किया तो कैश प्राप्त होगी ना, तो कैश कम्स इन, एंड व्हेन इट इज रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल आपका इनकम है तो इसीलिए उसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों। सिंपल, बिल्कुल आसान होते जा रहा है। देखो दोस्तों, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और मैं जानता हूँ आप इसको और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत बढ़िया से इसको समझ जाओगे और आसानी से कर लोगे सारे ट्रांजैक्शंस को। लेट अस स्टार्ट। पहले तो लिखेंगे डेट, जो भी डेट है डाल देंगे, फिर कैश अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट से, 6,000। और क्रेडिट में क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट से भाई, फिर से 6,000 से क्रेडिट हुआ है। अब नरेशन आप बोलो तो क्या लिख सकते हैं, नरेशन आप सोचो, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं कैश में, इसीलिए 6,000 रुपीज डेबिट और क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। इतना आसान है। मज़ा आ रहा है दोस्तों? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों। ओके, अगला ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर फ्रॉम यश फॉर कैश। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम ज़रूरी है। क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये नाम ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से दो अकाउंट आपको यहाँ पे लगेंगे? एक तो लगेगा कैश अकाउंट और दूसरा लगे, कौन सा है दूसरा, बॉट फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट है। भाई फर्नीचर क्या है आपका? फर्नीचर एसेट है। तो कौन से दो अकाउंट्स मिल गए? एक अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, क्योंकि आपने बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो कैश गया है। अब फर्नीचर क्या है आपके लिए? फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट है तो रियल अकाउंट। और कैश क्या है? कैश भी तो एसेट है, तो इसीलिए कैश का भी रियल अकाउंट है। तो दोनों रियल अकाउंट्स है दोस्तों। तो एक ही रूल में आपके दोनों काम हो जाएंगे। बोलिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपने फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के अंदर क्या आया? फर्नीचर आया। सो फर्नीचर कम्स इन, तो इसीलिए क्या करो? डेबिट व्हाट कम्स इन।
और क्या गया, कुछ खरीदा तो पैसा बाहर जाता है, देना पड़ता है, तो कैश गोज आउट। और जो अगर कैश बाहर जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना सिंपल है, एक बार आपके रूल ध्यान में आ गए, सिस्टम समझ गए ना, तो बहुत आसान है दोस्तों। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, और भी बढ़िया करोगे आगे जाकर। चलिए करते हैं, अब इसको हम फॉर्मेट में डालते हैं। पहले तो लिखिए डेट, जो भी डेट है आप डाल देंगे, बहुत बढ़िया। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कितने के लिए, कितना अमाउंट है भाई, 8000 है तो लिख दो 8000, डेबिट में 8000, क्रेडिट में डैश। अब वही अमाउंट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो लिखो टू कैश अकाउंट। दोस्तों मैंने बोला ये टू का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है समझना, क्रेडिट है तो टू लिखना, क्रेडिट एंट्री है तो टू कैश अकाउंट लिखना। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने से, 8000 से। एंट्री कंप्लीट हो गया है, बस नरेशन लिख दो, बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश या बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये नरेशन आपने अपने लिए लिखना है, आपको उस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से ये लिखा करो। अगला ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू मैनेजर। दोस्तों क्या यहाँ पे बोला है, कैश में दिया, चेक से दिया, क्रेडिट पे दिया, मैनेजर का नाम क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पे दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है, क्या है, पेड सैलरी, तो क्या दिया, सैलरी दिया। अच्छा मैनेजर कौन सा मैनेजर है, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। पेड हो गया यानी क्या हो गया, ऐसे अज्यूम है कि आपका कैश चला गया है दोस्तों। हाँ पे करने वाले होते तो सोचना पड़ता बैंक है या कैश है या क्या है, लेकिन यहाँ पे जो आप दे चुके हो तो उसमें सीधा सीधा आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। जो पेड है ऑलरेडी, हमेशा याद रखना जो पेड है उसमें क्रेडिट तो नहीं आएगा, इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन ही आएगा उसमें हमेशा। और दूसरा क्या है, पेड सैलरी, भाई सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, तो दो अकाउंट्स आपके मिल गए, एक है आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। अब सैलरी बोलो, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, एसेट तो नहीं है, सैलरी एक्सपेंस है, इसीलिए वो आता है नॉमिनल अकाउंट। और कैश एसेट है, अभी तो ये लर्न हो गया होगा, रट्टाफाई हो गया होगा, तो कैश एसेट है तो रियल अकाउंट। अब नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करो, और रियल अकाउंट कैश कमिंग इन और गोइंग आउट, कैश गोज आउट, अगर कैश गोज आउट तो उसको क्रेडिट कीजिए। बन गया आपका बेस रेडी है। अब डेट डालिए सबसे पहले, और फिर क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट 6500, उसके ऑपोजिट कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहा है, टू कैश अकाउंट, कितने के लिए, 6500, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 6500, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर, सैलरी पेड टू मैनेजर, दैट इज योर नरेशन, दैट्स इट। दोस्तों हो गया ट्रांजैक्शन, हो गई ट्रांजैक्शन की एंट्री। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश, क्या है भाई, आपका जिधर प्लांट है, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, उस चीज का आपको रेंट देना पड़ता है। किसको रेंट देते हो आप, रेंट देते हो लैंडलॉर्ड को। कौन है लैंडलॉर्ड आपका, लैंडलॉर्ड यानी जिसकी वो जगह है जिसको आप रेंट पे करते हो, वो आपका लैंडलॉर्ड है। तो पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश। अच्छा तो कैश में दिया है तो यानी एक अकाउंट कैश है आपका, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा अकाउंट लैंडलॉर्ड का आएगा या रेंट का आएगा, आप बताओ दोस्तों। लैंडलॉर्ड कौन है, पार्टी है ना। और मैंने आपको पहले बोला था अगर क्रेडिट है तो पार्टी का नाम आएगा, अगर कैश है तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कैश है तो लैंडलॉर्ड को भूल जाओ, सिर्फ रेंट अकाउंट बनाओ तो दो अकाउंट बन जाएंगे, एक होगा आपका रेंट अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट क्या है, कौन से टाइप में आता है, रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है भाई। एक्सपेंस किस में आता है, इनकम और एक्सपेंस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो ये है नॉमिनल। और कैश क्या है, कैश अब ये रट गया होगा आपका, कैश रियल अकाउंट है क्योंकि वो एक एसेट है, कैश रियल अकाउंट है। अब नॉमिनल में रेंट क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस है तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए इसको डेबिट करो, एक्सपेंस है इसलिए। कैश कमिंग इन और गोइंग आउट, रेंट पे किया तो कैश गोज आउट, अगर कैश गोज आउट तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। बेस रेडी है, डेट डालो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। तो डेट आ जाएगा 20th Jan 2020,
पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका रेंट अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेबिट होगा भाई, 1000 रुपीज से। और क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिटेड कितनी अमाउंट, 1000 रुपीज अगेन। दोस्तों एक चीज बाकी है, वो है नरेशन, तो लिख दीजिए नरेशन, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। दैट्स इट, ट्रांजैक्शन हो गया। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपने सभी ट्रांजैक्शंस को कर लिया है, फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, दोनों रियल है या रियल नॉमिनल, नॉमिनल रियल, पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल, किसी भी कॉम्बिनेशन के कोई भी अकाउंट्स आने दो, आपको इसी तरह से हर तरह की एंट्री करनी है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आने दो कोई भी ट्रांजैक्शन, आप उनकी जर्नल एंट्री आसानी से कर दोगे कुछ ही सेकंड्स में। जी हाँ दोस्तों, बिलीव मी, एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इतने बढ़िया तरीके से अभी आपको जर्नलाइजिंग